तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन की एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिस कॉमिक का नाम है सुपीरियर स्पाइडरमैन। ये कॉमिक बुक साल 2013 से 2014 तक पब्लिश हुई थी और इसके अंदर टोटल 33 इश्यूज को रिलीज किया गया है। इसीलिए इस कॉमिक के अंदर की स्टोरी काफी लंबी है, लेकिन मैं आपको इसकी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा। पर चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरीके से इस कॉमिक को एक्सप्लेन करूंगा उसे देखकर आपको काफी मजा आने वाला है। और हम इस कॉमिक को टोटल 4 पार्ट्स के अंदर देखेंगे और ये वीडियो इस कॉमिक का पहला पार्ट है। तो इसीलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबा लें और उसके बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप हमारे चैनल की सारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है राफ्ट नाम के एक जेल से, जिस जेल के अंदर सुपर विलन्स को रखा जाता है। इस जेल के अंदर स्पाइडरमैन के कई सारे सुपर विलन्स कैद होते हैं, जैसे कि स्पाइडर स्लेयर, मॉर्बियस और लिजार्ड। जेल के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर तभी वहाँ अचानक से एक अलार्म बजता है, जिस अलार्म को सुनते ही वहाँ के सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और ये पता करने लगते हैं कि इस अलार्म की आवाज कहाँ से आ रही है। पर फिर तभी उन सब गार्ड्स को पता लगता है कि वो अलार्म डॉक्टर ऑक्टोपस ने बजाया है, इसीलिए वो सब डॉक्टर ऑक्टोपस के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद जैसे ही हम डॉक्टर ऑक्टोपस को देखते हैं, वैसे ही हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसका कारण डॉक्टर ऑक्टोपस के दिमाग का ट्यूमर है, जो कि धीरे धीरे करके उसकी जान ले रहा है। उसके ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसकी पूरी बॉडी भी खराब हो चुकी थी और वो बिल्कुल ही मरने की हालत में आ चुका था। वो सारे गार्ड्स वहाँ कर डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपना अलार्म क्यों बजाया है, और फिर ये सब सुनकर वो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि ये डॉक्टर ऑक्टोपस काफी टाइम से शांति से पड़ा हुआ था, लेकिन आज पता नहीं से क्या हो गया है। फिर तभी वो गार्ड्स देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और फिर ये देखकर जब एक गार्ड उसके पास आता है तब उसे पता लगता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस कुछ वर्ड्स बोल रहा है और वो वर्ड्स हैं पीटर पार्कर। इसके बाद ही हम स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर स्विंग करते हुए अपने घर जा रहा होता है। अगले ही पल में स्पाइडरमैन अपने घर पहुंच जाता है और फिर वो आईने के सामने आकर अपना मास्क उतारता है। वो सोचने लगता है कि पिछले काफी टाइम से उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है और ऐसा उसके साथ बहुत कम ही होता है। अभी उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, उसके पास एक अच्छी सी जॉब थी, वो और मैरी जेन साथ थे और काफी टाइम से उस पर या उसके किसी जानने वाले पर कोई हमला भी नहीं हुआ था। इसके बाद पीटर पार्कर अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करता है और वहाँ से सीधा हॉरिजॉन लैब्स जाता है, जहाँ पर पीटर जॉब किया करता था। पीटर अपने वर्क प्लेस पे अपना काम करता है और फिर अपना काम खत्म करके वो वहाँ से सीधा मैरी जेन से मिलने चला जाता है और फिर पीटर और मैरी जेन सीधा आंट मे के पास जाते हैं, क्योंकि आंट मे काफी टाइम से बीमार होती है और पीटर मैरी जेन को साथ लेकर उनसे मिलने जाता है। वहाँ पहुंचे हुए पीटर को कुछ ही टाइम होता है कि तभी उसकी जेब में रखा उसका एवेंजर्स कार्ड बीप करने लगता है, जिससे पीटर को ये पता चल जाता है कि उसे एवेंजर्स बुला रहे हैं और फिर इसीलिए पीटर वहाँ से बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनता है और वहाँ से स्विंग करते हुए निकल जाता है और रास्ते में एवेंजर्स से बात करता है। बात करके स्पाइडरमैन को पता लगता है कि एवेंजर्स उसे राफ्ट जेल में बुला रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस को रखा गया है। और फिर स्पाइडरमैन जैसे ही वहाँ पहुँचता है तब वहाँ पर उसे कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, स्पाइडर वुमन और वुल्वरीन मिलते हैं। कैप्टन स्पाइडी को बताते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस की हालत बहुत बुरी है और शायद वो कुछ ही टाइम में मरने वाला है और इसीलिए वो अपने आखिरी वक्त में तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर स्पाइडरमैन सीधा डॉक्टर ऑक्टोपस के पास जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस के पास आकर उससे कहता है, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, लो मैं आ गया, बोलो क्या बोलना है। पीटर की इन बातों को सुनकर डॉक्टर ऑक्टोपस धीरे से 2 शब्द कहता है, पीटर पार्कर। ये सुनकर स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता है और कहता है, हाँ मैं हूँ पीटर पार्कर। लेकिन ये सुनकर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, नहीं पीटर पार्कर मैं हूँ। इसके बाद स्पाइडरमैन बोलता है, अब तुम पीटर पार्कर नहीं हो बल्कि मैं हूँ। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपने दिमाग को पीटर पार्कर के दिमाग के साथ एक्सचेंज कर लिया है, इसीलिए अब इन दोनों की कॉन्शियसनेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो चुकी है। यानी कि पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस डॉक्टर ऑक्टोपस के अंदर आ चुकी है और डॉक्टर ऑक्टोपस की कॉन्शियसनेस पीटर पार्कर के अंदर आ चुकी है। इन दोनों की इन बातों के दौरान ही डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी के अंदर हलचल होने लगती है और उसके दिल की धड़कनें रुकने लगती है और इसीलिए देखकर वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर स्पाइडरमैन वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते हुए एवेंजर्स उससे पूछते हैं, उसने तुमसे क्या कहा पीटर? पर स्पाइडरमैन उनसे बोलता है, नहीं कुछ खास नहीं, बस गुड बाय बोल रहा था। और फिर ये बोलते स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अंदर हम देखते हैं कि काफी कोशिशों के बाद सभी डॉक्टर्स ने मिलकर डॉक्टर ऑक्टोपस को बचा लिया है और उसकी दिल की धड़कनें फिर से चलने लगी है। यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस के अंदर पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस होती है, इसीलिए पीटर ये सोचता है कि आखिरकार डॉक्टर ऑक्टोपस ने उसके साथ ये सब कब किया और कैसे किया, और किया तो कैसे किया।
और फिर कुछ टाइम तक सोचने के बाद पीटर को ये रियलाइज होता है कि वो इस टाइम पर डॉक्टर ऑक्टोपस के अंदर है, इसीलिए वो डॉक्टर ऑक्टोपस की मेमोरीज में देखकर इस बारे में जान सकता है। और फिर इसके बाद जैसे ही पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस की पिछली मेमोरीज को देखता है, वैसे ही उसे ये पता चलता है कि इन सब की शुरुआत उस हेलमेट से हुई थी। वो हेलमेट असल में डॉक्टर ऑक्टोपस का था और पीटर खुद भी ये बात जानता था। असल में ये बात किसी और स्टोरी लाइन की है, जिस स्टोरी लाइन के अंदर स्पाइडरमैन स्पाइडर आइलैंड पर होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए उसे डॉक्टर ऑक्टोपस के इस हेलमेट को पहनना पड़ता है। स्पाइडरमैन उस हेलमेट को पहनकर लोगों की जान तो बचा लेता है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने उस हेलमेट के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी थी कि उसे पहनते ही पीटर का दिमाग डॉक्टर ऑक्टोपस के दिमाग से कनेक्ट हो जाएगा। और फिर दिमाग के कनेक्ट होते ही डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर के दिमाग को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया और उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया। जिसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस ने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसमें उसने अपनी कॉन्शियसनेस को डाल दिया और फिर उसे अपने दिमाग से कंट्रोल करते हुए उसने उस रोबोट को स्पाइडरमैन के पास भेज दिया। स्पाइडरमैन उस दौरान हॉबगॉब्लिन से फाइट कर रहा था और क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत बिजी था, इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर उस रोबोट ने स्पाइडरमैन के सर के पीछे अपने टेंटिकल्स को घुसा दिया और पीटर के दिमाग के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस की कॉन्शियसनेस को डाल दिया और पीटर की कॉन्शियसनेस को निकालकर डॉक्टर ऑक्टोपस के दिमाग में ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर बन गया और पीटर पार्कर बन गया डॉक्टर ऑक्टोपस। और अब क्योंकि इन दोनों की कॉन्शियसनेस चेंज हो चुकी है, इसीलिए यहाँ से हम डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटर पार्कर बोलेंगे क्योंकि वही डॉक्टर ऑक्टोपस के अंदर है, और पीटर पार्कर को डॉक्टर ऑक्टोपस बोलेंगे क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर की बॉडी को टेक ओवर कर रखा है। इसके बाद हम पीटर पार्कर को देखते हैं जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी के अंदर ये सोच रहा होता है कि वो अपनी बॉडी को कैसे हासिल करेगा। पीटर ये सोचता है कि अपनी बॉडी को वापस लेने के लिए उसे पहले तो इस जेल से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन उस जेल की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और पीटर जिस बॉडी के अंदर होता है उस बॉडी में भी इतनी जान नहीं होती कि वो खुद से वहां से निकल सके। पीटर इस बारे में काफी सोचता है और फिर काफी टाइम सोचने के बाद उसे ये आइडिया आता है कि वो उसी रोबोट का यूज कर सकता है जिसे डॉक्टर ऑक्टोपस ने यूज किया था। इसके बाद पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस के दिमाग को यूज करता है और उस रोबोट को अपने लिए इस्तेमाल करता है। पीटर उस रोबोट को कमांड देकर एक कंप्यूटर को हैक कर लेता है और फिर उस कंप्यूटर में एक मैसेज टाइप करवाता है जिसमें वो लिखवाता है कि जो भी उसे जेल से बाहर निकालेगा उसके बैंक अकाउंट में वो $6 मिलियन डाल देगा। पर जैसे ही वो मैसेज सेंड होता है तभी उस रोबोट की बैटरी खत्म हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है, लेकिन वो मैसेज स्पाइडरमैन के सारे विलन्स तक पहुंच जाता है। जिसके बाद उसी रात को हाइड्रोमैन और स्कॉर्पियन राफ्ट में घुस जाते हैं और वहां पर सब कुछ तोड़ते फोड़ते हुए पीटर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर उन दोनों के साथ ट्रैपस्टर भी होता है जो कि पीटर से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया है जिसके अंदर तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। और फिर ये बोलते ही वो पीटर को उसके मशीन से निकाल लेता है और उसे उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम में डाल देता है। इसके बाद पीटर उनके साथ राफ्ट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर ऑक्टोपस को देखते हैं जो कि पीटर पार्कर की बॉडी के अंदर मैरी जेन के साथ बैठा होता है। पर तभी उसे टीवी पर यह न्यूज दिखती है कि डॉक्टर ऑक्टोपस जेल तोड़ के भाग चुका है और फिर ये न्यूज देखते ही वो मैरी जेन से कहता है कि उसे अभी जाकर उसे फिर से पकड़ना होगा वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ पीटर जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी में था वो सबके साथ डॉक्टर ऑक्टोपस के एक खुफिया अड्डे पर पहुंच जाता है और फिर वो अपने साथियों से कहता है कि उन्हें उसके साथ एक पुलिस स्टेशन में हमला करना होगा। और फिर प्लान बनाकर वो अपने साथियों को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन घुस जाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर अटैक कर देता है। स्कॉर्पियो और हाइड्रोमैन पीटर से पूछते हैं कि आखिर वो ये सब कर क्या रहा है, लेकिन पीटर उनसे कहता है तुम लोग बस वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसके बाद ही पीटर को एक छोटा सा गोल्डन स्पाइडर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है वैसे ही वहाँ पर कार्ली आ जाती है। असल में कार्ली पीटर पार्कर और मैरी जेन दोनों की फ्रेंड है और मैरी जेन के साथ साथ कार्ली भी इस बात को जानती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वहाँ कार्ली को देखकर पीटर उससे कहता है, कार्ली मैं पीटर हूँ, डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं। असल में डॉक्टर ऑक्टोपस ने मुझसे मेरी बॉडी ले ली है और मुझे अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया है। मैं पीटर हूँ, यकीन मानो। ये सुनकर कार्ली को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो पीटर से कहती है, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो तुम मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जो कि सिर्फ मैं और पीटर ही जानते हैं। ये सुनकर पीटर बोलता है, हाँ मैं बताता हूँ, मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। ये बात मेरे अलावा सिर्फ तुम और मैरी जेन ही जानते हो। ये बात सुनकर कार्ली सोचती है कि डॉक्टर ऑक्टोपस को अब पीटर की आइडेंटिटी भी पता चल चुकी है और फिर इसीलिए वो पीटर के ऊपर गोली चला देती है। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स पीटर को उस गोली से बचा लेते हैं, पर वो गोली उन मैकेनिकल आर्म से टकराकर सीधा कार्ली के हाथ पर लग जाती है, जिससे कार्ली वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर पीटर पार्कर कार्ली की मदद तो करना चाहता था, पर क्योंकि उसके पास टाइम बहुत ही कम था इसीलिए वो कार्ली को छोड़कर अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के जानने वाले सभी लोगों को एवेंजर्स टावर में ले आया था और वहाँ लाकर उसने उन सभी को लॉक कर दिया था और उसने उन सबसे ये बोला था कि आप लोगों को भी यहीं रहना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस बाहर निकल चुका है और वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। पर यहाँ पर उसका रियल इंटेंशन ये था कि वो नहीं चाहता था कि पीटर अपने जानने वाले किसी से भी मिले। इसके बाद हम फिर से पीटर पार्कर को देखते हैं जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी के अंदर होते हुए उन चुराए हुए स्पाइडर्स को रिपेयर करने की कोशिश
कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर तभी उसी वक्त पर डॉक्टर ऑक्टोपस उसकी स्क्रीन पर आता है, जो कि पीटर से कहता है, मैं जानता हूँ तुम कहाँ छुपे हो पीटर पार्कर, पर चिंता मत करो, तुम ज्यादा समय के लिए छुप नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने पुलिस को तुम्हारी लोकेशन के बारे में बता दिया है और अब वो बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आती होगी। ये बात सुनकर पीटर पार्कर काफी डर जाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी पुलिस फोर्स पीटर के पास आ चुकी है। उन पुलिस ऑफिसर्स को देखकर स्कॉर्पियो और हाइड्रोमैन उन पर अटैक कर देते हैं और फिर वो उन पुलिस वालों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन फिर तभी पीटर इस बात का फायदा उठाकर अपनी एक सीक्रेट सबमरीन को पानी से बाहर निकालता है और अपने साथियों को साथ लेकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद पीटर पार्कर स्कॉर्पियो और हाइड्रोमैन को साथ लेकर सीधा एवेंजर्स टावर के अंदर घुस जाता है। लेकिन वहां अंदर जाते ही उसे डॉक्टर ऑक्टोपस मिलता है, जो कि उनका रास्ता रोक देता है और फिर उसके बाद उन सबके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। पर इसी फाइट के दौरान हाइड्रोमैन अपनी पावर्स को यूज करके एक दूसरे बंकर में घुस जाता है, जहां अंदर जाते उसे पता लगता है कि वहां पर सारे वही लोग हैं जिनसे स्पाइडरमैन प्यार करता है और फिर इसीलिए देखकर हाइड्रोमैन उन सब पर अटैक करने लगता है। वो सभी लोग हाइड्रोमैन से निपटते ही हैं कि तभी उसके बाद वहां पर स्कॉर्पियो भी आ जाता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन की बॉडी के अंदर मौजूद डॉक्टर ऑक्टोपस स्कॉर्पियो के आगे आ जाता है और फिर इसके बाद ही वो स्कॉर्पियो के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो का जबड़ा टूट जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर इस वजह से स्कॉर्पियन की जान चली जाती है। ये देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस को ये रियलाइज होता है कि स्पाइडरमैन की बॉडी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसने आज तक कभी भी अपनी पूरी पावर्स को यूज ही नहीं किया है, क्योंकि अगर वो चाहता तो अपने एक ही पंच में अपने बहुत से विलन्स को जान से मार सकता था। लेकिन उसने आज तक कभी भी किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला नहीं किया, ताकि किसी की भी जान न जाए। इसके बाद ही पीटर पार्कर मैकेनिकल आर्म से डॉक्टर ऑक्टोपस को पकड़ लेता है और फिर उन दोनों की झड़प के दौरान वो दोनों शीशे को तोड़कर नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते हुए डॉक्टर ऑक्टोपस वेब्स को शूट करके जमीन पर एक एयरबैग बना लेता है, जिस वजह से वो दोनों जमीन से टकराने से बच जाते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन भले ही उनकी जान बच जाती है, पर वो दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और फिर इसी बात का फायदा उठाकर पीटर उस रोबोट को डॉक्टर ऑक्टोपस के ऊपर छोड़ देता है, ताकि वो अपनी बॉडी से डॉक्टर ऑक्टोपस को निकालकर अपनी कॉन्शियसनेस को वापस डाल सके। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस अपने सिर के पिछले हिस्से को कार्बोनेडियम से ढक लेता है, जिस वजह से वो रोबोट अपने टेंटिकल्स को उसकी बॉडी के अंदर नहीं डाल पाता और फिर इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। पीटर उस हमले की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और जमीन पर पड़े हुए ये सोचने लगता है कि अब शायद ये उसका अंत है, क्योंकि अब वो अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था और उसके शरीर के अंदर भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो डॉक्टर ऑक्टोपस को हराकर अपनी बॉडी को वापस ले सके। इसके बाद ही पीटर को अंकल बेन नजर आने लगते हैं, जो कि पीटर से कहते हैं कि वो उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। पर उसी टाइम पर डॉक्टर ऑक्टोपस, जो कि पीटर की बॉडी के अंदर होता है, वो भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और पीटर को ये बात समझ आ जाती है कि बेशक से वो भी डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी के अंदर हो, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा हिस्सा अभी भी उसकी बॉडी के अंदर बाकी है और इसी वजह से जो भी उसे दिख रहा है वो सब डॉक्टर ऑक्टोपस को भी दिख रहा है। और फिर यही बात जानकर पीटर पार्कर डॉक्टर ऑक्टोपस को वो सारी चीजें दिखाने लगता है, जो सारी चीजें उसने अपनी लाइफ में फेस की थी। पीटर उसे सब कुछ दिखाता है, अपना बचपन, अपने फ्रेंड्स के द्वारा खुद को बुली किया जाना, रेडियो एक्टिव स्पाइडर का काटना, अंकल बेन की मौत और उसकी लाइफ में बीती हुई हर एक घटना। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इसीलिए वो पीटर से इन सबको रोकने के लिए कहता है। लेकिन पीटर वहां पर भी नहीं रुकता और वो उसे उसके आगे गन की मौत भी दिखाता है और वो सारे इंसिडेंट्स दिखाता है जो इंसिडेंट्स पीटर के लिए दुख से भरे थे। और फिर ये सब दिखाने के साथ ही पीटर उसे ये भी समझाता है कि उसकी लाइफ में इतना सब होने के बाद भी उसने कभी भी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा और ना ही अपने किसी दुश्मन को जान से मारने की कोशिश की। और अब क्योंकि तुम मेरी बॉडी में रह रहे हो, इसीलिए तुम्हें भी मेरे जैसा ही बनना होगा। इसी दौरान पर आंट में मैरी जेन और पीटर को जानने वाले सारे लोग उनके पास आ जाते हैं और वो सभी डॉक्टर ऑक्टोपस को मरता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। लेकिन वो सब इस बात से अनजान होते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी के अंदर पीटर पार्कर था। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर से कहता है, पीटर मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरह नहीं जी सकता। पर पीटर उससे कहता है, अब तुम मेरी जगह पर हो, इसीलिए तुम्हें भी वैसे ही जीना होगा जैसे मैं जिया करता था, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और फिर इसके बाद ही पीटर पार्कर की मौत हो जाती है। इसके बाद पीटर की बॉडी में मौजूद डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और मरे हुए पीटर पार्कर से वादा करता है कि वो उसके नाम को कभी भी खराब नहीं होने देगा और अब वो स्पाइडरमैन बनेगा, लेकिन पहले के स्पाइडरमैन से भी अच्छा स्पाइडरमैन, एक बेहतर स्पाइडरमैन, जिसे दुनिया कहेगी सुपीरियर स्पाइडरमैन। तो आज की कहानी को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर की बॉडी को टेक ओवर करके स्पाइडरमैन बन गया और पीटर पार्कर की मौत हो गई। लेकिन क्या अब असली पीटर पार्कर कभी जिंदा हो पाएगा या फिर डॉक्टर ऑक्टोपस ही पूरी जिंदगी उसकी जगह लेकर स्पाइडरमैन बना रहेगा? और अगर वो स्पाइडरमैन बना रहेगा तो वो कैसा स्पाइडरमैन बनेगा और आगे चलकर उसके एक्शंस क्या होंगे? तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो आप इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें, जो पार्ट शायद से इस पार्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।